मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मूल पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के अकाउंट्स का फाउंडेशन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं। आपका सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट थ्योरेटिकल जो कि 80 मार्क्स का है, सेकेंड प्रैक्टिकल जो कि 20 मार्क्स का है। थ्योरी में आपका थ्योरी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्टनरशिप अकाउंटिंग, सेकेंड कंपनी अकाउंटिंग, थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस। आपकी पार्टनरशिप जो है वो 35 मार्क्स की है, कंपनी अकाउंटिंग जो है वो 25 मार्क्स की है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो 20 मार्क्स का है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक ऑप्शनल पार्ट है जिसमें आप अगर इसको चूज़ करना चाहते हैं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण तो उसको कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शनल है, दोनों 20 मार्क्स के ही होंगे। आप ये या फिर ये पढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में हम पढ़ेंगे यहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंटिंग का फाउंडेशन, फिर उस फॉर्म का कैसे पुनर्गठन होता है, कैसे उसके पार्टनर्स आते हैं, उनका प्रवेश किस तरीके से होता है, पार्टनरशिप फॉर्म का पुनर्गठन कैसे होता है, उनके जब पार्टनर्स जो हैं उनका जब वो रिटायर हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पुनर्गठन कैसे करते हैं, फिर पार्टनरशिप फॉर्म का विघटन यानी का उसका डिसॉल्यूशन कैसे होता है। कंपनी अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे कि शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग कैसे होता है और डिवेंचर की अकाउंटिंग, उनको इशू कैसे किया जाता है या रिडीम कैसे किया जाता है, इसको पढ़ेंगे। अब हम चैप्टर की तरफ चढ़ते हैं। साझेदारी की परिभाषा को देखते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच व्यापारिक संबंध है जो लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए हैं आपस में, और उसका संचालन उन सभी पार्टनर्स के द्वारा या उनकी ओर से किसी एक को अपॉइंट किया गया हो, उसके द्वारा व्यवसाय को संचालित किया जाता है। अब हम देखते हैं साझेदारी की विशेषता। साझेदारी की विशेषता, पहला पॉइंट है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। चूँकि पहले हम 11th स्टैंडर्ड में सोल प्रोप्राइटर एकल व्यवसाय पढ़े थे, उसमें एक ही व्यक्ति बिजनेस को चलाता था। लेकिन यहाँ पे चूँकि साझेदारी है तो यहाँ मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स रहेंगे। और ये 50 पार्टनर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी रूल 2014 में नोटिफाई किया है, ठीक। और बैंकिंग सेक्टर में मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो 10 रहेंगे। सेकेंड पॉइंट है अनुबंध। साझेदारों के बाद बीच बिजनेस को चलाने के लिए उनके बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उनकी लाभ हानि को कैसे बांटना है, किस रेशियो में बांटना है, इसके लिए एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है व्यवसाय का होना। साझेदारी को होने के लिए व्यवसाय का होना ज़रूरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी X और Y 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी जो है उसको खरीद लिया दोनों ने मिलकर, तो वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा, वो को ओनरशिप कहलाएगा, ठीक है। जब तक उनके बीच कोई व्यावसायिक संबंध नहीं बनता, कोई व्यवसाय नहीं इन्वॉल्व होता उसमें, उसको साझेदारी नहीं कहेंगे।
चौथा पॉइंट है पारस्परिक अभिकरण, म्यूचुअल एजेंसी। साझेदार जो हैं वो किसी भी व्यवसाय के प्रमुख प्रिंसिपल भी होते हैं और उसके अभिकर्ता एजेंट भी होते हैं। पांचवा पॉइंट है लाभ का विभाजन। चूंकि ये व्यवसाय है तो साझेदारी में प्रॉफिट का शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। इसकी विशेषता यही है कि लाभ का विभाजन होना आवश्यक है। सिक्स्थ पॉइंट है साझेदारी का उत्तरदायित्व। फर्म की जितनी भी लायबिलिटी रहेगी वो पार्टनर्स की रहेगी। फर्म जो भी कार्य करेगा पार्टनर्स उसके लिए मना नहीं कर सकते, उसके लिए वो पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। उनकी जो उत्तरदायित्व रहेगी वो असीमित रहेगी। अब हम आते हैं पार्टनरशिप डीड, साझेदारी विलेख। अब साझेदारी विलेख में क्या क्या समझौते होते हैं और उसमें क्या क्या पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन रहता है वो हम देखेंगे। पहला, फर्म का नाम व पता। फर्म की जो रजिस्ट्रेशन होती है उसमें फर्म का क्या नाम लिखा है, उस रजिस्ट्रेशन में फर्म का क्या पता लिखा है, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा। साझेदारों के नाम और पते, साझेदार कौन कौन से साझेदार हैं और उनका क्या पता है वो भी लिखा रहेगा। तीसरा पॉइंट है साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति व कार्यक्षेत्र। साझेदारी के लिए जो व्यवसाय है उसका प्रकृति, नेचर क्या रहेगा, वो किस तरह का बिजनेस करेगी, वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी या परचेज एंड सेल करेगी, वो क्या करेगी, वो उसकी प्रकृति या सर्विसेज देगी, उसकी प्रकृति लिखी रहेगी, वो कहाँ कार्य करेगी, किस क्षेत्र में कार्य करेगी, वो पूरा मेंशन रहेगा उसमें। लाभ विभाजन अनुपात, मतलब साझेदारों के बीच जो बिजनेस में लाभ होगा उसको किस रेशियो में बांटा जाएगा। साझेदारों की पूंजी, साझेदार किस रेशियो में अपनी पूंजी व्यवसाय में लेकर आएंगे। पूंजी पर व्यवसाय के संबंध में प्रावधान क्या रहेंगे कि पूंजी पर ब्याज के संबंध में क्या प्रावधान रहेंगे। पार्टनर्स जो पूंजी अपने लेकर आएंगे उस पर उनको किस हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, उसके क्या प्रावधान होंगे। आहरण की राशि, पार्टनर्स जब व्यवसाय से पूंजी को निकालते हैं उसको आहरण बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। वो राशि निकालने की क्या क्राइटेरिया होंगी। आहरण पर ब्याज के संबंध में प्रावधान, जब आहरण किया जाएगा तो उस पे क्या इंटरेस्ट देना होगा, उसके संबंध में उसके क्या प्रावधान होंगे। फर्म की लेखा पुस्तकें रखने की विधि, फर्म अपनी अकाउंटिंग कैसे करेगा, किस मेथड से करेगा, ये भी उसमें लिखा रहेगा। साझेदारों को देय वेतन, बोनस, कमीशन आदि। इसमें क्या है, जो भी पार्टनर्स होंगे वो पार्टनर्स होने के साथ साथ वो बिजनेस में किसी पोस्ट पे होते हैं, अपना पारिश्रमिक देते हैं, अपनी सेवा देंगे, तो उस सेवा के बदले उनको वेतन या पारिश्रमिक, बोनस या कमीशन के तौर पे उनको दिया जाता है। वो किस हिसाब से देना है, क्या देना है, वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा। अगला पॉइंट है खातों का अंकेक्षण। पार्टनर्स जो भी रहते हैं, फर्म में जो भी अकाउंटिंग होती है उसका अंकेक्षण यानी ऑडिट किससे कराना है, कैसे कराना है, ये भी उसमें मेंशन रहेगा। साझेदारी की अवधि, पार्टनर के बीच साझेदारी की जो डीड बनेगी वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनेगी, उसके बाद डीड रिन्यू होती है। साझेदारी के ऋण व उस पर व्यवसाय की दर क्या होगी। साझेदार जो ऋण देंगे व्यवसाय को उस पर उनको किस दर से ब्याज दिया जाएगा, इसके बारे में भी लिखा रहेगा। पूंजी खाता रखने की विधि, पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट जो है वो पार्टनर्स का बनता है, तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो किस विधि के द्वारा बनाया जाएगा ये भी इसमें मेंशन रहेगा।
साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व क्या होंगे, ये भी इसमें मेंशन रहेगा। नए साझेदार के प्रवेश पर प्रावधान, नए साझेदार जो हैं वो प्रवेश कैसे कर सकते हैं उसमें लिखा रहेगा। नए साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण करने, मृत्यु होने व लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने, ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन। मतलब नए साझेदार कैसे प्रवेश करेंगे, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हैं, जो पहले से व्यवसाय में साझेदार बने हुए हैं, वो रिटायरमेंट कैसे लेंगे, अवकाश ग्रहण कैसे करेंगे, अगर अचानक उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके लाभ का विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, तो उसका हम निपटारा कैसे करेंगे, बिजनेस में जो ख्याति आएगी यानी गुडविल होगा उसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, वो इन सभी का लेखांकन कैसे किया जाएगा। अगला पॉइंट है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर हिसाब के निपटारे की विधि। कोई साझेदार जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं या आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका हिसाब कैसे किया जाएगा, इसके निपटारे के लिए क्या मेथड हम यूज़ करेंगे, ये भी इसमें मेंशन रहेगा। अगला पॉइंट है फर्म के समापन की विधि व परिस्थिति। फर्म का समापन, अगर डिसोल्यूशन होता है तो उसकी क्या विधि होगी और किन किन परिस्थितियों में फर्म का समापन होगा, ये भी लिखा रहेगा। फर्म के समापन पर हिसाब के निपटारे की विधि, फर्म का समापन का विधि और किन परिस्थितियों में होगा, उसके बाद फिर उसका हिसाब कैसे किया जाएगा, इसके निपटारे का भी मेथड उसमें लिखा रहेगा। फिर व्यवसाय संचालन से संबंधित अन्य कोई और मसला होगा तो उसके बारे में भी इसमें मेंशन रहेगा। अब हम आगे चलते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड जो हम पहले पढ़ रहे थे, अगर वो पार्टनर्स नहीं बनाते, वो एग्रीमेंट रिटर्न नहीं कहीं पे मेंशन है, तो फिर हम उसके लिए कौन सा नियम लागू करेंगे। इसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो उसके अगेंस्ट में, उसकी एब्सेंस में हम ये रूल्स लागू कर सकते हैं। लाभ हानि का विभाजन जो है वो बराबर अनुपात में किया जाएगा। दूसरा है पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पार्टनर्स जो पूंजी बिजनेस में लाते हैं उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, पार्टनर्स को कोई ब्याज नहीं मिलेगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। पार्टनर्स जब व्यवसाय से आहरण करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो उस पर ब्याज भी व्यवसाय नहीं लेगा। तीसरा है साझेदारों को पारिश्रमिक, वेतन, कमीशन, बोनस नहीं दिया जाएगा। मतलब साझेदार जो अपनी सेवाएं देंगे व्यवसाय में, उसके लिए उनको वेतन, कमीशन या बोनस कुछ नहीं दिया जाएगा। अगला है साझेदारों के ऋणों पर ब्याज 6% वार्षिक दर से दिया जाएगा। तो साझेदार व्यवसाय को जो भी लोन देंगे उस पे 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन व प्रबंधन में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार है कि वह व्यवसाय का संचालन करे, उसका मैनेजमेंट करे, उसका पूरा अधिकार है। प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकें देखने, मतलब फर्म की खातों को देखने कि उसने अकाउंटिंग कैसे करना है, क्या करना है, उसका निरीक्षण करने व प्रतिलिपि लेने का पूरा अधिकार दिया है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अगला है स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, साझेदारी खातों के विशिष्ट पहलू। जब साझेदारी खाते हम बनाएंगे तो उसके लिए हमको उसके क्या विशिष्ट पहलू हैं, पहले हम वो देखेंगे।
पहला पॉइंट है लाभ हानि का वितरण एवं लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि का वितरण, चूंकि ये व्यवसाय है, व्यवसाय में लाभ या हानि का होना आवश्यक है। अब लाभ या हानि होगा तो उसका वितरण कैसे करेंगे? जब व्यवसाय में लाभ होगा तो हम उसका वितरण 3 तरीके से करेंगे। पहला, पार्टनरशिप डीड में जो मेंशन है रेशियो, पार्टनरशिप डीड में जो रेशियो मेंशन है, जो पहले से निर्धारित है, उसके हिसाब से हम लाभ का वितरण करेंगे। दूसरा है इक्वल, हम बराबर बराबर भाग में सारे पार्टनर्स के बीच लाभ का वितरण करेंगे। और तीसरा है कैपिटल रेशियो, यानी व्यवसाय में जितने साझेदार हैं, साझेदार जिस हिसाब से अपनी पूंजी लाएंगे, जिस रेशियो में उनकी पूंजी होगी, उसी रेशियो में हम लाभ का बंटवारा करेंगे। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं XYZ, X लाता है 5 लाख रुपए, Y लाता है 3 लाख रुपए और Z लाता है 2 लाख रुपए। तो इनका रेशियो होता है 5:3:2। अब इसमें जो भी लाभ होगा, मान लीजिए हमें 1 लाख रुपए का लाभ हुआ है, इसका बंटवारा हम कैसे करेंगे? 5:3:2, 50,000, 30,000 और 20,000। X, Y और Z को ये 1 लाख का बंटवारा हम इस हिसाब से करेंगे, जो कि इनके कैपिटल रेशियो के हिसाब से होता है। अब आगे हम चलते हैं। ये लाभ हानि नियोजन खाता, हमने वितरण तो पढ़ लिया है ना। लाभ हानि नियोजन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वितरण डिस्ट्रीब्यूशन हम किस रेशियो में करेंगे ये पता चल गया। उसके बाद हम बनाएंगे लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एक्सटेंशन अकाउंट। ठीक, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। और इसको क्यों बनाया जाता है? पार्टनर्स प्रॉफिट होने के बाद जो है पार्टनर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, और ये सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में ही बनता है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और 11th स्टैंडर्ड में आपने नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक, ये क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ये नेट प्रॉफिट है। ठीक, ये नेट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी बिजनेस से पैसे जब पार्टनर ले जाते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो उस पर पार्टनर से जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ अगर लॉस होगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लॉस, मतलब नेट लॉस यहाँ पे लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, पार्टनर्स जो इंटरेस्ट बिजनेस को देते हैं, उसमें पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, इसलिए एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखेंगे।
डेबिट साइड में पार्टनर्स को जो भी सैलरी या कमीशन देते हैं या बोनस देते हैं वो भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे। बिजनेस में जो लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है फर्म को, वो भी फर्म का एक्सपेंसेस है, इसलिए उसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे। अदर फर्म एक्सपेंसेस जैसे कि रिजर्व, प्रॉफिट में से बिजनेस जो है वो कुछ पार्ट जो है रिजर्व के तौर पे रख देता है, वो पार्टनर्स को नहीं देता, लेकिन वो रिजर्व जो है बाद में बिजनेस में काम आता है, इसलिए चूंकि वो प्रॉफिट का पार्ट हम कुछ बिजनेस के लिए रख दिए अलग से, वो रिजर्व रखे हैं, इसलिए वो भी प्रॉफिट का पार्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए उसको भी हम डेबिट साइड में रखेंगे। ठीक है। प्रॉफिट जो है वो कैपिटल अकाउंट जो कि हम पार्टनर्स का बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट या कैपिटल और करेंट अकाउंट, दो मेथड होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने का, तो ये दोनों में से जो भी अकाउंट बनाएंगे उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर लॉस होगा तो लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल और करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक, अब हम एग्जांपल से समझते हैं। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं जो बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, उनका कैपिटल है 50,000 ईच। ठीक, सैलरी जो है वो ए और बी को मिलता है, ए को मिलता है 1,000 पर मंथ, बी को मिलता है 15,000 पर मंथ। ठीक है। बी को है कमीशन भी मिलता है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड कैपिटल जो है वो 10% पर एनम है। ठीक, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कैपिटल रेशियो में है। इसका मतलब क्या है, 50,000 ईच जो है उनका वो कैपिटल है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका कैपिटल रेशियो में है, इसका मतलब इक्वल है। ठीक, नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है 75,000। ठीक, और उनकी ड्राइंग क्या है, ए का 10,000 है, बी का 20,000 है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा यहाँ नेट प्रॉफिट क्या दिया 75,000। ठीक, इसको हम लिखते हैं 75,000। ठीक, अब इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है एंड कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या है 10% पर एनम है। ठीक है, तो ड्राइंग कितना हुआ है, ए ने 10,000 लिया है, बी ने 20,000 लिया है। 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000, अब 20,000 का 2,000,
ये हो गया 3000। ठीक, अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेबिट साइड में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल कितना है 50,000। ठीक, 50,000 पे आपका कितना 10% मिल रहा है। 50,000 का 10% कितना है 5,000। दोनों को 5,000 मिल गया, तो ये हो गया 10,000। ठीक, अब क्या है, सैलरी ये पर मंथ है, इंटू 12 करना पड़ेगा, है ना। 10,000 इंटू 1,000 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा, 12,000, और ये है 15 का 18,000। ठीक, और इसमें क्या है 5% नेट प्रॉफिट का कमीशन भी मिल रहा है, तो 75,000 का 5% कितना होगा, बी का कमीशन हो गया 3,750। $3,750, तो ये टोटल कितना होता है, 30 और 3 33,750। ये कितना हो जाता है 10 and 33 43,000। ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका 78,000। हाँ, 78,000 और ये है 43,750। तो ये कितना होता है, $34,250। इसमें क्या है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या होगा कि प्रॉफिट हमको कैसे करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कैपिटल के रेशियो में, मतलब कैपिटल तो उन्होंने इक्वल लाया है, तो इसका मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये आता है 17,125 each। 17,125, 17,125, तो यहाँ होता है 34,250। इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 78,000, 78 एंड ये 78। ये हमारा होता है क्वेश्चन। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक, थैंक यू।